बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वेद में एक कथा है। एक बार देवताओं, असुरों और मनुष्यों के सामने एक विराट दीप्तिमान सत्ता प्रकट हुई। इसका न तो कोई आरंभ दिखता था न अंत। पहले तो किसी ने उसके करीब जाने और परिचय पूछने की हिम्मत नहीं की, मगर धीरे धीरे कुछ देवताओं ने साहस जुटाया और वे आगे बढ़े। सबसे पहले पवन देव गए और पूछा, आप कौन हैं? उत्तर के बजाय विराट सत्ता ने पूछा, तुम कौन हो? पवन देव ने कहा, मैं वायु का देवता हूँ, अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को उड़ा सकता हूँ। दीप्तिकाई ने उन्हें घास की एक पत्ती भेंट करते हुए कहा कि इसे उड़ा दें। लाख कोशिशों के बाद भी पवन देव उसे हिला न सके, लज्जित होकर लौट गए। फिर अग्निदेव ने परिचय देते हुए हर वस्तु को भस्म करने की अपनी विशेषता बताई। उनसे उस तृण को जलाने के लिए कहा गया, वह भी विफल रहे और सिर झुकाकर वापस आ गए। इसी तरह कई देव नाकाम रहे। तब देवों, असुरों और मनुष्यों ने अपने बीच के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को चुना, जो न केवल बौद्धिक था बल्कि यह भी जानता था कि भिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना है। इस प्रतिनिधि ने दीप्तिमान इकाई का श्रद्धा पूर्वक अभिवादन किया और पूछा, आप कौन हैं? दीप्तिमान इकाई ने उनसे भी प्रति प्रश्न किया, तुम कौन हो? जवाब मिला, यही जानने के लिए आपके पास आया हूँ, नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। दीप्तिकाई ने उसे पूछा, क्या करते हो? इस बार का जवाब था, आप जो भी करने की आज्ञा देंगे मैं पूरी निष्ठा से उसे करने की कोशिश करूंगा। इन उत्तरों ने दीप्तिमान सत्ता को प्रसन्न कर दिया और उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान का खुलासा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे भीतर हूँ और तुम्हारे बिना भी मेरी उपस्थिति के कारण तुम सब कुछ करते हो, कुछ महसूस करते हो। तब प्रतिनिधि देव ने दीप्त परम सत्ता से एक संदेश मांगा। दीप्तिकाई ने कहा कि मेरा संदेश दा है, इसे सभी तक पहुंचाओ। जब प्रतिनिधि ने देव दीप्ति सत्ता की पहचान जानकर वापस आया तो सबने उसका स्वागत किया और उसे अपने स्थायी नेता नियुक्त किया। संस्कृति में नेता को इंद्र कहा जाता है, इसलिए उस दिन से इंद्र देवताओं के राजा बन गए। संदेश दा की व्याख्या अपनी अंतर्निहित विशेषताओं के अनुसार अलग अलग की गई है। एक ने कहा, दा का अर्थ है दमनम कुरम, अर्थात अपने आप को नियंत्रित करो, अपनी सभी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करो। इस समूह को देवता के रूप में जाना गया। दूसरे समूह ने कहा, दा का अर्थ है श्याम कुरुम, यानी दयालु बने, ये लोग मानव कहे गए। और तीसरे समूह ने कहा, दा का अर्थ है दानव कुरु, इन्हें दानव के रूप में जाना गया। बोल शंकर भगवान की जय।